الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام صلاة دائمة وسلاما سرمدا إلى يوم القيام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن،
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल कुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाहि व ख़रज मिन। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला क़रअ ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़स-समावाति वल अर्ज़ बिअल्फ़ि आम फलम्मा समिअतिल मलाइकतुल क़ुरआन क़ालत तूबा लिउम्मती युनज़लु हाज़ा अलैहा व तूबा लिअजवाफ़िन तहमिलु हाज़ा वतूबा लिअल्सिनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल उम्मीयुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत ज़लालत दूर हो जाए। कलामुल्लाह से किताबुल्लाह से हर मुस्लिम का ये सियाह दिल पुरनूर हो जाए। न रह जाए कोई इस दुनिया में नाफरमान मुहम्मद का, न रह जाए कोई इस दुनिया में नाफरमान मुहम्मद का। हम सब की ये दुआ है अगर मंजूर हो जाए। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ नेक आमाल भी कर लो इस 4 दिन की जिंदगानी में। लोगों ने दीन को भुला रखा है, अपने आप को गफलत की नींद में सुला रखा है। अकबर मुबारक हैं वो लोग, मुबारक हैं वो लोग जिन्होंने इस दौर में भी कुरान को खुला रखा है। सहाबा तो सहाबा थे, सहाबा तो सहाबा थे कि जिनकी हर रात ईद होती थी। सहाबा तो सहाबा थे कि जिनकी हर रात ईद होती थी। खुदा का कुर्ब उनको हासिल था, मोहम्मद की दीद होती थी। सारे हजरात सवाब नियत नाल आवाज़ बुलंद नमाज वाला दरूद शरीफ तिलावत फरमाओ।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर बुजुर्गान मुहतरम बरदरान इस्लाम, अल्लाह ताला दे फजलो करम और उनकी तौफीक नाल तुम्हारे अज ई बस्ती और आबादी विच दूसरी मरतबा अल्लाह ताला ने तुसा दोस्तां नाल मुलाकात दी सआदत बख्शी है। मैं शुक्रगुजार हाँ मलिक मोहम्मद अजहर पहलवान दा कि जिन्हां दी विसातत नाल अल्लाह ताला ने दीन दी निस्बत नाल तुसा दोस्त नाल मुलाकात नसीब फरमाई। अल्लाह ताला उन्हां को भी पूरी पूरी जज़ा खैर अता फरमावें। तो को सा को भी अल्लाह ताला अपनी रहमत नाल माला माल मेरे बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ साहिबजादा मखदूम ज़ादा और मुनाज़िर इस्लाम वकील सहाबा शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब तौसीफ़ी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू दे जिगर गोशा मौलाना हसनैन अहमद तौसीफ़ी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह उन्हां दा भी बयान होना चंद लम्हात थोड़ी खिदमत दीन दी चंद गाली में अर्ज करनी है। दुआ है कि हक तबारक व तआला मैं आज इसको मुफीद गाली अर्ज करनी तौफीक अता फरमावें। सुनन सुनावन तो बाद अल्लाह ताला मैं को भी तुसा हजरात को भी अमल दी तौफीक अता फरमावें। आज दे प्रोग्राम को अल्लाह ताला अपनी बारगाह च कबूल फरमांदे होया आप सारा दे वास्ते और पूरे इलाके वास्ते अल्लाह ताला हिदायत दा रहमत दा और बरकत दा जरिया बड़ा। मेरे तो पहले मलिक साहब ने मौलाना साहब ने बयान किया कुरान पाक दी अजमत दे हवाले नाल। मेरा भी जी चाहता है कि मैं कुरान पाक दे हवाले नाल कुछ अर्ज करा, क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह ताला दी ओला रैब रहमत वाली बरकत वाली किताब है कि जिहदा जिक्र मेरे अल्लाह ने खुद कुरान पाक में फरमाया। नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक दी अजमत बयान फरमाई। अगर असा कुरान पाक दी तारीख ते नजर पाऊं तो कुरान पाक दा जिक्र कायनात दी तखलीक तो भी पहले नजर आ जिमें सारे हजरात को एक गाल मालूम है, बार बार उलमा तो तुसा सुनिए कि बाकी जितने नबी हैं हर नबी दा जिक्र दुनिया च आमन दे बाद होया ते सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र मुबारक आप दे दुनिया च आमन तो भी अल्लाह ने पहले फरमाया। इवें अगर असा कुरान पाक दी तारीख ते नजर करें ने तो कुरान पाक दा जिक्र कायनात दी तखलीक तो पहले नजर आ। जी आयात मैं तेरे सामने कुरान पाक दियां पढ़ी हैं उसे रुख ते मैं गाल करे ना कि कुरान पाक दा जिक्र कायनात दी तखलीक तो पहले किवें नजर आ। नबी अलैहिस्सलाम दा जिक्र तो कुरान पाक च अल्लाह ने फरमा दिता है ना अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबियल उम्मी अल्लज़ी यजिदून मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील।
कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र ता तौरात विच भी है, इंजील विच भी है, आप दा तक क्या आप दी जमात सहाबा कराम दा भी जिक्र अल्लाह ने तौरात इंजील दी जीनत बना छोड़ी। कुरान पाक दे हवाले नाल ये गाल ज़हन च रखो, रमजान शरीफ दा महीना सा ताज़ा गुजारा है। कुरान पाक तरावी दी नमाज खुश नसीब लोगों ने पढ़ा है, खुश नसीब लोगों ने सुना है, खुश नसीब लोगों ने कुरान पाक की तिलावत की थी। ताहम इस गाल का एतराफ और इकरार भी है कि असा ना तो रमजान शरीफ का हक अदा कर सके, रमजान शरीफ दे रोजे दे जो तकाजे हैं असा पूरे अदा नहीं कर सके, जो करना वो पूरा नहीं कर सके, जिन्हें तो बचना असा उन्हें तो पूरा नहीं बच सके। एतराफ है सकोई गाल दा, अल्लाह ताला सदी इस तकसीर और कोताही को नजरअंदाज फरमावे, मुआफ फरमावे। नाली इस गाल दा एतराफ है कि कुरान मजीद बेशक असा तरावी दी नमाज पढ़ा या सुना, वो भी चंद लोगों ने बाकी अल्लाह तो फिर ना पढ़ा ते ना सुना, उन्होंने दी गाल नहीं, जिन्हें पढ़ा ते सुना है उन्हों को मुबारक होवे, अल्लाह कबूल फरमावे। ताहम इस गाल दा भी एतराफ है कि असा पढ़न ते सुनन वाले भी कुरान दा हक अदा नहीं कर सकते। कुरान पाक दा हक बहुत ज्यादा है, देखो असा अदा नहीं कर सकते। ताहम जितना कुछ हो गया अल्लाह कबूल फरमावे, कमी कोताही को अल्लाह ताला माफ फरमावे। आइंदा साकू कुरान पाक दे तकाजे और हुकूक पूरे अदा करने दी अल्लाह तौफीक अता फरमावे। मैं अर्ज की थी कुरान मजीद दी तारीख दी अगर असा नजर करें ने, जिवें नबी पाक अलैहिस्सलाम दा जिक्र मुबारक आप दे दुनिया च आमन तो पहले, बल्कि कायनात दी तखलीक तो भी पहले आमना दे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र मिलदा है, इवें कुरान पाक दा जिक्र भी कायनात दी तखलीक तो पहले मिलदा। मैं गाल तो शुरू करा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलम अरवाह विच जिस वक्त सारी रूहां को अल्लाह ने अपनी रबूबियत दा एतराफ इकरार लिया कि अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या तो रब नहीं है? सब ने आखा भला क्यों नहीं, अल्लाह तो वाकई सारा रब है। इस इकरार रबूबियत तो बाद अल्लाह ताला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात को आलम अरवाह में जमा फरमाया और नबियां को अल्लाह ताला ने सारे नबी पाक हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नबुव्वत ईमान ले आवन दा, उन्हां दे तामुन मदद करान दा अल्लाह ने इकरार लिया कि अगर तुहाडे ज़माने नबुव्वत विच मेरा खास पैगंबर मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ वंजन त लतुमिनुन बिही वला तनसुरुन्ना, उस नबी ते तुसा जरूर ईमान भी लाया सो, उन्हां दा तुसा तामुन ते मदद ते नुसरत भी करे सो। अल्लाह दा हुक्म आई, जाहिर बात है नबी अल्लाह दे हुक्म तो मुनहरिफ नहीं हो सकते, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने फिर सवाल फरमाया अक़ररतुम, अल्फाज ऐसे ने तो को समझ पे आना, अक़ररतुम तुम इकरार करेंदे हो? सब नबियां ने बैक जुबा का अक़ररना, असा इकरार कर। अल्लाह ने फरमाया फशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, तू सही गवाह ते मैं अल्लाह तुहाडे नाल गवाह, मैं चूहे के गवाह। गाल पक्की हो गई, कोई गुंजाइश रह नहीं गई, मगर अल्लाह ने फिर फरमाया मन तवल्ला बाद ज़ालिक, जेड़ा ई गाल तू ई दे बाद मुनहरिफ होया फिर गया, उलाइका हुमुल फासिकून, ओ फासिक होसी, ओ नाफरमान होसी। जेड़ा नबी होवे ओ नाफरमान फासिक नहीं होंदा, जेड़ा नाफरमान ते फासिक होवे ओ अल्लाह दा नबी हो नहीं होंदा, ओ कादियान दा दज्जाल बेईमान ता हो सकदा है, अल्लाह दा सच्चा नबी नहीं। गाल पक्की हो गई। ये नबी अलैहिस्सलाम दी अजमत है, इंदे अंदर मैं इस रुख ते गाल नहीं, मैं कुरान पाक दे अजमत इस हवाले नाल गाल करनी कि कुरान पाक दा जिक्र किस जमाने तो सबको मिलदा है, कुरान क्या शै अल्लाह सबको अता फरमाई।
अल्लाह ताला ने जब नबियां को एतराफ ले लिया, गवाह बना दिता, तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल विच आरज़ू पैदा हुई कि अगर ओ रसूल अरबी जिंदे उत्ते ईमान ले आवन दा अल्लाह ने नबियां तो वादा लिए ते इकरार लिए ते गवाह बनाए, है काश कि ओ महबूब रब्बिल आलमीन अगर मेरी औलाद चो आवने ते मैं उस नबी दा दादा सदवीजा, वो मेरे खानदान चो होवे, मैं उनका दादा सदवीजा, तो मेरा सर फखर नार कितना बुलंद हो सी कि उस नबी आजम महबूब रब्बिल आलमीन दा मैं दादा ओ मेरे खानदान चो है। अगर ए एजाज में को मिल वने तो मेरी अजमत दा क्या आखना, मेरे फखर दा क्या आखना। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्त गुजरन दे बाद दुनिया ते आए, नबूवत दा ताज पाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आरजू और इस उमंग, इस उम्मीद, इस इंतजार को ऐसा हसीन मौका ते ऐसा हसीन मरहला आवे कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन दी दरबार च अपनी इस आरजू दा इजहार करा ते ओ कबूल चा फरमा। इस वास्ते के बाज दफा देवन वाला सखी होंदा है लेकिन मंगण वाले को डा नहीं आंदा, ढंग नहीं आंदा। दाता दे सखी होवन दे बावजूद ए नहीं ले सकदा कि को लवण दा ढंग नहीं आंदा। बाज दफा ऐसा भी होंदा है ढंग भी आंदा है, देवन वाला ही बड़ा सखी है लेकिन मौका मुनासिब नहीं, ई वास्ते महरूम रहवे मंगण दे बावजूद। हुण अल्लाह तो वड्डा दाता ते सखी कोई नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बेहतर उस जमाने च बिया चंगा मंगण वाला कोई नहीं। ये दो चीज़ां जमा हो गई, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौके दी इंतजार है, कोई वक्त कोई मौका मरहला ऐसा आवे कि आरजू दा इजहार करा ते वो कबूल चा फरमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौके दी इंतजार है। अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहीम मेरी तौहीद दा ऐलान कर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान कीता और कुफ्र और शिरक दियां बिल्डिंगां दे सामने चौकां च खड़ के अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान कीता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह दी तौहीद दे ऐलान दे पादाश ते जुर्म च अपने घर दी मुखालफत दा सामना करना पिया। अब्बे ने आखा वाह जुर्नी मलिया, मैं कुछ छोड़ते चला वा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया सलामुन अलैका, मेरी तरफ तो को सलाम होवे ते मैं चला वा। मिस्र पहुंचे, वक़्त बादशाह सिनान बिन अलवान औरतां दा गर्वीदा सईदा सारा दी इज्जत उन्हें हाथ पाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दी बारगाह मुसल्ला बिछाया, अल्लाह दे सामने इल्तिजा की थी, अल्लाह असा गरीबुल वतन मुसाफिरा दी इज्जत रखवाला तू। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इब्राहीम अगर इस मुश्किल वक्त मैं रब को सर मारे, अगर तेरी इज्जत इस बेईमान दा हाथ ही लगा देवा तो मैं को रब ना आखे। अल्लाह ने उनके हाथ को खुश्क कर दिता, शल हो गया, फालिज हो गया। आज दी जुबान हाथ अग्गा करे मगर मेरा अल्लाह दी कुदरत गजब जोश चावे हाथ उठाई खुश्क हो गई। त्रै दफा ऐसा होया, अल्लाह ने पैगंबर दी इज्जत जालिम दा दुश्मन दा हाथ नहीं पहुंचान दिता। वो करीम है, वो बड़ा गैरतमंद है। इतनी बड़ी कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी मगर आमना दे लाल को मंगन दा मौका मुनासिब नहीं समझा कि जेड़ा इनाम अल्लाह को मैं लेना है, जो चीज मंगनी है, जो लाल अल्लाह को मंगना है, उनके वास्ते अजर मौका मुनासिब नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म आया कि बीवी बच्चा दुहा हाजरत इस्माइल को बयाबान सुनसान बयाबान जंगल च बल्हारे जिथे जिंदगी गुजारन दा कोई साया कोई सहारा ही नहीं। अल्लाह दे खलील ने बल्हा दिता। ना लवना आसान है, दिल गुर्दे दी बात है, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ओ लाल मंगन दा अजर मौका मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह ने फरमाया बेटे दी गर्दन ते छुरी चला। खलीलुल्लाह ने चला दी थी, वो तो बचावन वाले ने बचाया, इब्राहीम तो कोई कमी नहीं की थी। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इब्राहीम और खलीलुल्लाह दिया अदामा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि दुहा बाप बेटे दिया अदामा को अल्लाह कियामत कुरान बना छोड़ा।
मगर मौका मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह ने हुक्म दिता, इब्राहिम जी मेरा अल्लाह, फरमाया मेरा घर बैतुल्लाह शरीफ, तूफान नू तू बाद जमीन दोज़े, जमीन दफने, मैं रब चाहना कि मेरा घर बैतुल्लाह तामीर होवे, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल हिदायत मरकज, मेरा घर बैतुल्लाह तामीर होवे और लोग आते ऊंदा तवाफ करें, ऊंदे वाले पासे मुंह करते मेरी इबादत करें। अल्लाह में हाजिर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दा घर बनाया। 5 पहाड़ां दे पत्थर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जमा कीते, जेड़े पत्थर आस पास नहीं, अज वो मुल्कां दे ना ही अलग अलग, बड़े दूर दराज दे पहाड़ां तो पत्थर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जमा कीते। अल्लाह दे हुक्म नाल बैतुल्लाह दी तामीर शुरू हुई। हुण तामीर वास्ते उच्चा भी होना है, अग्गा पिछा भी होना है। रब्बुल आलमीन ने जन्नत चों एक पत्थर भेजा जिहदा नाम मकाम इब्राहिम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उते चढ़ खड़दे हन, ओ उत्ते भी होवेंदा, तल्ले भी होवेंदा, अग्गा भी चला वेंदा, पिछा ही वेंदा। उहदे अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे पैरां दे निशान भी जम गए। बैतुल्लाह दे सामने मकाम इब्राहिम रखा होया, जगह दा नाम उस पत्थर उहदे अंदर महफूज है। अल्लाह दे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अल्लाह दे बादे बन वाले पैगंबर इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम, दोवें बाप बेटा ने मिलते अल्लाह दे घर बैतुल्लाह दी तामीर फरमाई। मेरे अल्लाह को दोनों बाप बेटा दी तामीर दी अदामा इतनी पसंद आईया कि अल्लाह ने उन्हां दी तामीर दी अदामा को क़यामत तक कुरान पढ़ा छड़ा। फरमाया व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी अदामा दा, इस्माइल दी अदामा दा जिक्र है। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। जिले बैतुल्लाह तामीर हो गई है, अल्लाह दे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दे सामने बैतुल्लाह दी तामीर दी कबूलियत वास्ते दामन फैला दिता है। दुआ की थी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह तेरा घर बैतुल्लाह मैं बना रही, तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह इको कबूल फरमा ले। इतनी मैं गाल अर्ज करा, इब्राहिम दा अदब कमाल अदब देखो। अरबी जुबान है, बड़ी वुसात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं आखा रब्बना इक़बिल, अल्लाह कबूल फरमा। कबिल तो इन माना मैं कबूल कीता, इक़बिल तू कबूल कर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इक़बिल नहीं आखा, हालांकि वो काबिल भी है, काबिली तौब अल्लाह दी शान है। गाफिर ज़म्बी व काबिली तौबी शदीद अल इक़ाब ज़ी तौल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तक़ब्बल, तक़ब्बल दा मतलब ये है अरबी जुबान दे हिसाब नाल कि मेरा ए अमल तैं रब दी बारगाह पेश करने दे काबिल तो नहीं, तू मेहरबानी करती कबूल ही फरमा ले। ए तक़ब्बल दे मफ़हूम विच ए गाल है कि ए अमल तैं रब दी बारगाह पेश करने दे काबिल नहीं, लेकिन तू मेहरबानी करते कबूल फरमा ले। इन्हें भाई मिसाल अर्ज कर, गाल अच्छी तरह समझ आ सी, कुरान समझने की कोशिश करो। बंदा बीमार होवे ना तो वो आदे मरीज तो मैं बीमार हो गया, अगर वाकयातन बीमार है तो वो आके मरीज तो जिवे इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया इदा मरीज तो फहुवा यशफीन, मैं जिले बीमार होना मेरा अल्लाह मैं को शिफा दे दे। ये वाकयातन बीमार होवे तो आके मरीज तो मैं बीमार हां, मैं मरीज हां। एक बंदा बीमार ना होवे ते बीमार बनते बह वने, कई होंदे ना बंदे एक बैक को देखते ना कि ना को ते जानते बीमार बन पिया। ऊंदे वास्ते अरबी जुबान च मरीज तो नहीं, ऊंदे वास्ते अरबी जुबान तमर्रज तो मैं बीमार हाँ कोई ना, इवें जान बुझते जबरदस्ती बीमार बना पिया। हुण गाल समझ आई? मरीज तो माना वाकई मैं बीमार हाँ, ते तमर्रज तो माना है बीमार तो नहीं, बीमार बना पिए जोर नाल।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इयो लफ्ज़ आका जड़ा तमर्रस तू लफ्ज़ बनदा ना हूं दे तू तकब्बल अल्लाह सैया में ये अमल जड़ा तेरा घर बैतुल्लाह दी तामीर वाला कीता तै रब दी बारगाह कबूल पेश कर दे काबिल नहीं, कबूलियत दे काबिल नहीं, लेकिन तू इवें जबरदस्ती मेहरबानी करते कबूल फरमा ले। इतना बड़ा काम कीता लेकिन अल्लाह दी बारगाह इब्राहिम दी आजिज़ी दा ए आलम कि अल्लाह पेश कर दे काबिल नहीं, कबूलियत दे काबिल नहीं, तू बस इवें मेहरबानी करते कबूल फरमा ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दे सामने जिले अपनी आजिज़ी दा इजहार कीता और कबूलियत दी दरखास्त पेश की थी तो रब्बुल आलमीन दी रहमत मुतवज्जे कि मेरे पैगंबर ने इतनी बड़ी कुर्बानी, मेरा घर बैतुल्लाह तामीर करते, दूर दराज पंज पहाड़ा दे पत्थर जमा करते, वल भी क्या दिन कि ए अमल तेरी बारगाह पेश कर दे काबिल ता नहीं, कबूलियत दे काबिल ता नहीं, मगर कबूल फरमा ले। इब्राहिम दी ए आजिज़ी ए अदा मेरे अल्लाह को पसंद आई, अल्लाह ने कबूल करने वास्ते अपनी रहमत को मुतवज्जे फरमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अंदाजा हो गया कि मेरे रब दी रहमत मुतवज्जे जले बंदे दी दुआ कबूल होंदी है ना, जिसम दे उते कुछ असरात ज़ाहिर थिंदे, पता लग वेंदा बंदे दे दिल को के दुआ दी कबूलियत दा टाइम है। ओ तो वैसे खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम लिखा कि अल्लाह दी रहमत मुतवज्जे, आज मौका इंतहाई मुनासिब है, गाल याद है ना, आज मौका ओ लाल मंगार दा इंतहाई मुनासिब है। अल्लाह दे खलील ने अपनी आरज़ू ज़ाहिर की थी, रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम, रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह मैं तेरा घर बैतुल्लाह बना रही तेम कबूल फरमा, सुनन वाला ही तू है, जानन वाला ही तू है, नाल तौबा दी दरखास्त पेश कर दी थी ते नाल जड़ी आरज़ू अरसे दराज तू दिल च लेते बैठे मौका मुनासिब समय ते अल्लाह दे खलील ने अल्लाह दे सामने अपनी आरज़ू दा इजहार फरमाए। जेड़े रसूल वास्ते सारे नबियां ते रसूलां कोल वादा कीता, अल्लाह ओ नबी रसूल मबूस फरमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गोया आसान लफ्ज़ है चाका के अल्लाह रब्बुल आलमीन कलो आमना दे लाल दी रहमत मंगिए। रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दुआ को कबूल फरमाया। लेकिन मेरे मोहतरम सामईन, अगर असर रिवायात और तारीख को रे दें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह दी तामीर करते अल्लाह कलो हिक मंगे, उनका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया, लेकिन कमो बेश 4000 साल दे बाद आमना दे लाल को अल्लाह दुनिया च मबूस फरमाया। फिर एक वक्त आया आमना दे लाल ने बैतुल्लाह को आबाद करने वास्ते, बैतुल्लाह दा बंद दरवाजा खुलवावन वास्ते, जेड़ा के मुसलमाना ते आमना दे लाल ते हुजूर दी जमात ते बंद बैतुल्लाह दा दरवाजा हर कोई आवे, लेकिन मुहम्मद अरबी और मुहम्मद अरबी दी जमात बैतुल्लाह नहीं आ सकदी। ओ दरवाजा खुलवावन वास्ते इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह दा खिलाफ पकड़ते रब्बुल आलमीन कल उमर बिन खत्ताब दी ताकत शान ते शौकत दा सवाल कीते। इब्राहिम ने बैतुल्लाह तामीर करते आमना दे लाल दी रहमत मंगिए। फिर आमना दे लाल ने बैतुल्लाह दा खिलाफ पकड़ते इस्लाम दी शौकत ते गैरत उमर बिन खत्ताब को मंगे। देखो इब्राहिम ने बैतुल्लाह दी तामीर करते मंगा, ओ कम बेश 4000 साल बाद आया। और देखो आमना दे लाल ने बैतुल्लाह दा खिलाफ पकड़ते मंगे, रात को मंगे सवाल कीते, सवेर होवन तो पहले उमर बिन खत्ताब रोंद होया मुहम्मद अरबी दे कदम च हाजिर हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आमना दे लाल दी रहमत को मंगा और फिर आमना दे लाल ने रब्बुल आलमीन को बैतुल्लाह दा खिलाफ पकड़ते उमर बिन खत्ताब दी गैरत ते शान शौकत ते ताकत को मंगा। दूजे पासे मैंने वेंदा मैं अपने मकसद ते आवा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह कलू
जेड़े आमना दे लाल दी रहमत मंगिए दुआ की थी रब्बना रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक अल्लाह इन्हां विच एक रसूल भेज रसूल वो जदा अरसे तू दिल दे अंदर आरज़ू ते तमन्ना लेते बैठे हन उस नबी दे कम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को खुद मंग के दिन ओ नबी दुनिया ते आते क्या करे। असल में अगली गाल थोड़ी खिदमत अर्ज करना चाहना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को सवाल कीता अल्लाह ओ नबी दुनिया ते आते क्या करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस नबी दे चार कम मंगे ओ नबी रसूल दुनिया ते आते चार कम करे। रब्बुल आलमीन दी बारगाह अर्ज की थी पहला कम यतलू अलैहिम आयातिक यतलू अलैहिम आयातिक अल्लाह ओ नबी रसूल दुनिया ते आते तेरी आयात दी तिलावत करे। क्या करे आयात दी ये कुरान दा कारी क्या करे कुरान दी तिलावत करे। मशहूर लफ्ज़ है ना बे फलाने कारी साहब को दावत देने पे ओ आते कुरान करीम दी तिलावत सुनावें। ये तिलावत करना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आमना दे लाल दा पहला कम मंगा रब्बुल आलमीन कलू आमना दे लाल दे आमन तू पहले कुरान आमन तू पहले हजारा साल पहले मंगा कि यतलू अलैहिम आयातिक ओ तेरा नबी रसूल दुनिया ते आते तेरी आयत दी तिलावत करे कुरान करीम दी तिलावत। फिर रब्बुल आलमीन ने जब नबी भेजा रसूल आया तो नबी अलैहिस्सलाम दे आमन दे बाद अल्लाह ने अपना एहसान जणवाया कि लोगों ईमान वालों मैं तो इतना बड़ा इनाम किया तुसा मेरे उस नेमत दा क्या शुक्र अदा कर सकते हो तुसा शुक्राना भी अदा नहीं कर सकते ओ एहसान किया तोड़े ऊते यो नबी रसूल भेजा जेदा कम क्या है जेदा इब्राहिम ने मंगा रब्बुल आलमीन ने आमना दे लाल दा वो कम जिक्र कीता यतलू अलैहिम आयाती लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाती मैं अल्लाह ईमान वाला ते इतना बड़ा एहसान कीता है कि उन्हां दे अंदर एक रसूल भेजा है जिंदा पहला कम यतलू अलैहिम आयाती ओ अल्लाह दी आयता पढ़ पढ़ते तिलावत करते इन्हां को सुनांदा है। आमना दे लाल ने कुरान पढ़ा कुरान पढ़ने दा अंदाज भी मेरे अल्लाह ने अपने हबीब को खुद सिखाया फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। मैं कुर्बान वन्या इमामुल अंबिया रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पहली वही आई गारे हिरा दी खलवता विच इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्र मुबारक जब 40 साल दी हुई है पहली वही आई मेरे मोहतरम सामीन इस दीन इस कुरान इस इस्लाम आमना दे लाल दे प्रोग्राम कई सारे आमाल सजदा भी है नमाज भी है लेकिन नमाज जिक्र आया तो बाद इस्लाम ज़कात भी है मगर इंदा जिक्र आया हुक्म आया तो बाद रोजा भी है मगर इंदा हुक्म आया तो बाद हज भी है मगर हज दा हुक्म आया तो बाद सब तू पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम दी पहली वही वे जरा हुक्म इरशाद फरमाया जरा हुंदो ते गौर करना वो कितना बड़ा अहम हुक्म है जरा रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में आमना दे लाल को पहले फरमाए नमाज दा बाद रोजा बाद हज ज़कात बाद लेकिन अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा क्या माना पढ़ क्या पढ़ आमना दे लाल क्या पढ़ दिया अल्लाह दा कुरान तो पढ़ दिया। रब्बुल आलमीन ने पहला हुक्म क्या फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह कलू आमना दे लाल दा पहला कम मंगा यतलू अलैहिम आयाती आयातिक तेरी आयत दी आयत तिलावत करे। रब्बुल आलमीन ने नबी को पहला हुक्म दिया इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। दोबारा फरमा इक़रा व रब्बुकल अकरम
मेरा महबूब अपने रब दे नाल पढ़ जै पैदा कीता है इंसान को पैदा कीता है। फिर फरमाया इक़रा व रब्बुकल अकरम, मेरा हबीब पढ़ जो तेरा रब बड़ा करीम ते बड़े करम वाला है। अल्लाह ने पहली वही विच 5 आयतां नाज़िल फरमाइयां। उन्हां 5 आयतां विच ना तां नमाज दा जिक्र है, ना रोजे दा जिक्र है, ना ज़कात, ना हज, ना जिहाद, ना दावत व तबलीग। दीन दे कै हुक्म दा जिक्र नहीं, कै हुक्म दा जिक्र नहीं। अगर हुक्म है तो फरमाया इक़रा, और एक दफा ही नहीं बल्कि 2 दफा फरमाया मेरा हबीब कुरान पढ़। फिर आमना दिलाल ने कुरान पढ़ते दिखाया, अंदाज मेरे अल्लाह ने खुद सिखाया। फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। अल्लाह फरमाया मेरा हबीब कुरान पढ़, लेकिन इवें नहीं जिवें तू ते मैं पढ़ दे। अल्लाह ने अपने हबीब को कुरान पढ़ने दा अंदाज भी खुद सिखाया। मेरे को उस्ताद मेरे तरावी दे खत्म ते हमेशा इहो आयत पढ़ते दा तर्जमा अपने ज़ौक नाल करें आदन वरत्तिलिल कुरान तरतीला। अल्लाह फरमाया मेरा हबीब कुरान पढ़, लेकिन इवें नहीं बल्कि मजे ले ते अल्लाह दा कुरान पढ़। वरत्तिल कुरान तरतीला दा मेरी तरावी दे खत्म दे मेरे उस्ताद ने हाली जिंदा हैं, वो इंदा तर्जमा करे ने। अल्लाह फरमाया वरत्तिल कुरान तरतीला, हबीब कुरान मजे ले ते पढ़। फिर नबी से कुरान किवें पढ़दे हैं, कितना पढ़दे हैं। जो इब्राहिम मंगा नबी को कुरान पढ़न वास्ते, अल्लाह नबी को भेजा कुरान पढ़न वास्ते। अल्लाह पहली वही 2 दफा हुक्म फरमाया कुरान पढ़न दा। फिर महबूब ने कुरान किवें पढ़ा, उठा फजाइल आमाल में लंबी किताब का हवाला तक उन्हें किताब तक लब्बे ही ना। मैं वो किताब का हर मस्जिद मिले, हर जमात साथी को लब्बे। एक साहबी औफ बिन मालिक या मालिक बिन औफ साहबी दिन में मस्जिद का लोग गुजरदा पिया ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज शुरू कर रहे हैं। मेरे दिल में ख्याल है जिंदगी का कोई पता नहीं होवे तो नबी से दे पीछे मैं 2 रकात पढ़ लवा, शायद ये मौका दोबारा ना मिले। साहबिया दिन में नबी अलैहिस्सलाम दे पिछू आते खड़ गया। इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज नियत फरमाई है, और नबी अलैहिस्सलाम ने सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा शुरू कर दी थी। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। नबी अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ दे गए, पढ़न दा अंदाज वो जरा मेरे अल्लाह ने जिक्र फरमाया रत्तिलिल कुरान तरतीला। उम्मुल मुमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ौजा पाक सदी अम्मा पाक फरमांदी हैं जिले नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह दा कुरान पढ़ दे, अगर कोई बंदा कानत क़िराअतुहु मुफस्सरतन नबी अलैहिस्सलाम जिले कुरान पढ़ देन एक हर्फ अलग अलग करते पढ़ देन। अगर कोई बंदा नबी से दे किरात दे हुरूफ भी गिनना चाहवे तो बड़ी आसानी नाल गिन सकदा, इतना धीमी रफ्तार च नबी से कुरान पढ़ देन। इस वास्ते के कुरान मेरे अल्लाह दी किताब है, अजमत हैबत वाली किताब है। अल्लाह खुद कुरान दा तारुफ करवाए, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर मैं कुरान असा कुरान को पहाड़ ते नाजिल करें दे, कुरान दा रोब ते कुरान दी अजमत हैबत पहाड़ भी बर्दाश्त ना कर सकदा। ये तो कल्बे रसूल है जिंदे अंदर अल्लाह ने इतनी वुसअत रखी है कि सारा कुरान अल्लाह ने मुहम्मद अरबी दे सीने च महफूज कर दिता है। और फिर नबी से दी उम्मत दी निस्बत बरकत नाल आज दे 5 6 7 साल दे बच्चे दे सीने च अल्लाह सारा कुरान महफूज कर देंदे, वरना तो कुरान बड़ी अजमत हैबत वाली किताब है। मैं अर्ज पिया करें ना, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकात नमाज नियत
फरमाइए ते पहली रकात च नबी से सूरह बकरा शुरू फरमाइए। एक रकू खत्म, दो रकू खत्म, एक पाया खत्म, आध सिपारा खत्म, एक सिपारा खत्म, लेकिन नबी से रकात नहीं फरमाई। दूसरा पारा शुरू हो गए, दूसरा पारा खत्म हो गए, एक रकात अल्लाह दे नबी ने तीसरा सिपारा शुरू फरमा दिता है। साहबी आदन अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलाम ने एक रकात के अंदर पूरे सूरह बकरा 2.5 सिपारे मुकम्मल तिलावत फरमा दी है। क्यों ना करे ना जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आमना दे लाल को अल्लाह को मंगा भी कुरान दी तिलावत वास्ते, रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब को दुनिया ते भेजा भी कुरान दी तिलावत वास्ते। पहला हुक्म पहली वही विच अल्लाह ने 2 दफा हुक्म अता फरमाया तो कुरान पढ़न दा ही वास्ते नबी अलैहिस्सलाम ने एक रकात दे अंदर 2.5 सिपारे पूरे सूरह बकरा पढ़िए। अगली रकात च नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी सूरत आल इमरान गोया 2 रकातां विच आमना दे लाल ने 4 सिपारे कुरान पढ़े। अगला दुगाना ते अगलियां 2 नफलियां विच अल्लाह दे नबी ने एक रकात सूरत निसा, 2 रकात सूरत मायदा, 4 रकातां विच अल्लाह दे नबी ने 6.25 सिपारे कुरान पढ़े। साहबिया दिन मैं तो अपने कम चला गया ते अल्लाह दे नबी ने अगवत 2 नमाज 2 रकात शुरू फरमा दी थी। आज कोई में कर तरीका अल्लाह दे हबीब ने 4 रकात 6.25 सिपारे कुरान पढ़े। क्यों? एक वास्ते के इब्राहिम ने अल्लाह को मंगा जो पहला काम यतलू अलैहिम आयातिक, अल्लाह ने भेजा ही वहां से यतलू अलैहिम आयाती। और पहला हुक्म अल्लाह ने 2 दफा फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम। ही वहां से आमना दलाल ने कुरान ने पढ़ते दिखाया। आज तू ते मैं कुरान पढ़ दे, साढ़े कुरान पढ़दा अंदाज भी सही नहीं, अंदाज भी सही नहीं, रफ्तार भी सही नहीं, पता ही नहीं कुरान क्या है। वंज पूछू ना कलू अल्लाह दी कसम चाहते मैं आदा मैं जहां तक कुरान दी तारीख दा मुताला कीता है ई दुनिया में जेड़ा तो कोई बड़ा कोई बंदा नजर आंदा है ना, अगर गौर करे सो तो इहदे पिछू हथ कुरान करीम दा। अगर कोई बड़ा तो कोई दुनिया च नजर आंदा है, तारीख पढ़ो, या कुरान वाला हो सी कुरान हो सी या कुरान वाले कह दी दुआ हो सी, ता अल्लाह दुनिया जितना मकाम अता करें दिन। इमाम तो सारे इमाम हैं, मगर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सारे इमामा दा आजम सरदार सिराजुल आइम्मा इमे नहीं बन गए। जिले फौत थैन हम सायदा बेटा अपने अब्बे कल पूछने लगे अब्बा सामने वाले मकान ते रात को पिलर खड़ा होंदा आ दूजी त्रीजी रात वो पिलर ते वो सतून ते खंबा नजर नहीं आता, डै तो नहीं पिया। अब्बे देखी जो आंसू निकलन फरमाया बेटा जब पिलर ते खंबा समझदा रह गई वो इमाम आजम अबू हनीफा जेड़े सारी रात खड़ते अल्लाह दा कुरान पढ़ रहे। सहाबा सारे शान वाले, लेकिन अबू बकर सिद्दीक दी अजमत दा क्या पूछना। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ते जालिमा ने जैसा तोहमत लाई है, अम्मा फरमांदी मैं नबी से तो इजाजत लाए थे अपने पेके ते वालिदैन दे घर गई। अम्मा कल पूछे अम्मा मेरा अब्बा अबू बकर किथा है, तो मैं बेटा उतली मंजिल ते तेरा अब्बा तेरे गम में मुब्तला है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमांदी ई मुश्किल घड़ी में जो मैं दूजी मंजिल ते गई अबू बकर सिद्दीक दी अखी चो आंसू पे चल देन और सामने अल्लाह दा कुरान बैठे पढ़दे बैठे। मैं जे कुछ है वो अगर बड़ा कोई कायनात नजर आंदा है कुरान दी वजह तो नजर। ए इमाम अइम्मा किराम रहमतुल्लाह अलैहिम इन्हें जो जेड़ इमाम कुड़े दा लोग तो बड़े उलमा तो बड़े, लेकिन कोई इमाम आजम अबू हनीफा बन गए, कोई इमाम शाफी बन गए, कोई मालिक अहमद बन गए। अगर इन्हें दी तारीख दे दे पीछे कुरान नजर आंदा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुकरमा पैदा हुए, अरबी बल्कि नबी सईद खानदान आप कुरैशी है ना, नबी सईद नबी अलैहिस्सलाम दे खानदान विच पैदा था इमाम शाफी कुरैशी मक्की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने पाक रहंदे हन, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दीन पढ़न वास्ते उन्हां दे कोल गए, इल्म फिक़ह हदीस उले रोड गाड़ियां सवारियां तेज रफ्तार बरक रफ्तार सवारियां नहीं हैं, उठ घोड़े दी सवारी है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को 16 दिन लगे
मक्का मुकरमा तो मदीना पाक वेंदे 16 डी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का तो मदीना दे 16 डी दे सफर दे अंदर 16 कुरान पाक खत्म फरमाया। इमें नहीं बन गए इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक दी अजमत दी खातिर आप दा जनाजा जेल च उठे कुरान दी अजमत दी खातिर। मसला खड़ा हो गया कि कुरान पाक मखलूक है जिमें बाकी मखलूकात फना थी वैसे एक वक्त आसी कुरान ही फना थी वैसी, या कुरान अल्लाह दी सिफत है, अल्लाह हमेशा अल्लाह दी सिफात बाकी हमेशा, कुरान ही बाकी हमेशा। आप अहले सुन्नत वल जमात है, अपना अकीदा ये है कि कुरान अल्लाह दी सिफत है जिमें अल्लाह ते फना नहीं, अल्लाह दी सिफात ही बाकी, कुरान ही बाकी। कुरान मिटावन वाले मिट गए, मिटदे पैन मिटदे रासन, कुरान आज भी बाकी ते कियामत नहीं, कियामत दे बाद ही कुरान बाकी रासी, क्योंकि ये सिफत अल्लाह दी, उनकी क्या सिफत है फना नहीं। मसला खड़ा हो गया अहले इस्लाम दे गुमराह फिरका मुअतज़िला, उन्होंने ख्याल है कि कुरान मखलूक है, पहले नहीं आई बाद पैदा हो गई, बाकी मखलूकात फना, कुरान ही फना ही वास्ते अनथक कोशिश करें दिन दुनियादार हुक्मरान कुरान मिटाओ, कुरान वाला को मिटाओ, मगर कुरान दी तारीख ई गाल दी गवाह, कुरान मिटाने वाले मिट गए, कुरान आज भी बाकी, इंशाअल्लाह आइंदे कुरान बाकी रहे। आखो इंशाअल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह दे ज़माने विच बदकिस्मती नाल मुअतज़िला दा बड़ा जोर है और बदकिस्मती नाल वक़्त दा बादशाह भी मुअतज़िली अकीदे दे, उनदा ख्याल भी कुरान मखलूक के फना होवे सी खत्म। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को फतवा गिनना चाहदेन सारे मौक़िफ़ दी ताईद होवे, लोग समझन जो कुरान मखलूक के फना होवे सी, मगर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया नहीं, मैं जान तो ले सकदा मगर अल्लाह दे कुरान दे बारे च मैं मौक़िफ़ दे अंदर गलत रविश भी नहीं इख्तियार कर सकदा, मौक़िफ़ दी ताईद भी नहीं कर सकदा ते लचक भी नहीं खा सकदा। इस जुर्म दी पदाश च सैयदना हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को जेल दे पा दिते ने, रोजाना काटते कोड़े मरे दिन। तवज्जो मेरे वाले पासे रहवे, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को कुरान करीम दे इस सही मौक़िफ़ इख्तियार करन ते जेल च पा दिते ने, रोजाना कोड़े मरे दिन। ओ कोड़े हाथी को मारो तो हाथी दी चीख निकल वने, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कोड़ा मारन वाले को ओ कोड़ा मारते फारिग होंदे आप को पहले ही माफ कर देने, जो ताकि मेरी वजह तो कोई बंदा जहन्नम ना वने। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा गुलाम हां, जेड़े नबी सही को लोग पत्थर मरेंदे हन, गाली कढेंदे हन, ओ आमना दे लाल दुआई देंदे हन, मैं हूं नबी दा मनण वाला। ओ मुहम्मदन ते मैं उना दा दूजा नां दा ईसा अहमद माफ कर देने, लेकिन मौक़िफ़ दे अंदर लचक नहीं आवन दी। कहीं बदखा मुशीर ने वक़्त दे मुअतज़िली बादशाह को मशवरा दिता है, बादशाह जब तक अहमद बिन हंबल सारे मौक़िफ़ को ना मने सी, लोग सारी हिमायत नहीं करें दे कुरान दे मसले ते, ई मामले तो नहीं हट दे, क्या करूं। एक बदखा मुशीर ने वक़्त दे बादशाह को मशवरा दिता है, कोई बंदा अपनी ओ बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंदा जिहड़ी मैं अहमद बिन हंबल दी करा ते मसला मनवाना चाहना, क्या करूं। उस बदखा मुशीर ने आखा अहमद बिन हंबल को जेल चो बाहर कढो और मजमा आम लगाओ, मजमा आम दे अंदर भरे मैदान च अहमद बिन हंबल को खड़ा करते कोड़े मारो और कमर च कोड़े इस अंदाज च मारो कि उन्हां दा तहबंद, उन्हां दी चादर शलवार पजामा जो भी तहबंद लिबास है इस अंदाज दा मारो कि ओ कपड़ा खुल वने। अहमद बिन हंबल दा कपड़ा तले आसी, ओ नंगा हो सी, असा ताड़ी मारने सो, असा खिल पोसू हस पोसू, इतनी बड़ी बेइज्जती कोई बर्दाश्त नहीं करेंदा ना चाहते होया भी। अहमद बिन हंबल सारे मसले को मन गिनसी कि इतनी बेइज्जती तो मेरी ना हो जो लोग में को नंगा कर दिता वने, लिहाजा इस सोची समझी सकीम देतात इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को मजमा आम खड़ा करते कोड़े मारे ने। ए गाल मन गिन जो कुरान मखलूक है ए फना हो वैसी, लेकिन अहमद बिन हंबल फरमाए जान ले सकदा मगर ए लफ्ज जुबान तो अदा नहीं कर सकदा। मैं मर वन्या कुरान दे बारे में लोग अदा अकीदा खराब करते वन्या, जान तो दे सकदा लेकिन कुरान दे बारे अकीदा गलत नहीं दे सकदा। उन्हें सोची समझी सकीम
देतात। ओ मियां जरा गौर फरमाना, देखो मैं को तो कुरान घर च मिल गई, कुरान दे मसाइल घर बैठे सको मिल वैंदन, और कुरान करीम दे बारे जो अकीद है घर बैठे सको आबा अजदाद तो मिल गई। जरा गौर ता करना, कुरान दी अजमत वास्ते लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। वक़्त इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह मजमा आम खड़ते खड़ा करते आपको उसे सकीन देता जो कोड़े मारे ने। आखिर कोड़ा ऐसा जोरदार मारे ने आप दा पजामा त्रुटे वो तले आवन लगे। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने ना ता मसले दे अंदर मौक़िफ़ दे अंदर लचक पैदा की है, ना माफी मंगी है, ना माफी दी दरखास्त पेश की है, बल्कि रब्बुल आलमीन दे सामने हज़रत अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने इल्तिजा की है। मिशकात शरीफ हदीस पाक दी बड़ी मोतबर किताब है, हुदी शरह मिरकातुल मफाती, हुदे अंदर लिखा है अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने जिले चादर ते पजामा तले आवन लगे, अल्लाह दे इस अजीम बंदे ने सवाल किया था रब्बुल आलमीन दे सामने, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइस्मिकल्लज़ी मलाता बिहिल अर्शा इन कुन्ता तालमु अन्नी अला सवाब फला तहतिकली सितरा। अल्लाह मैं ते रब कलू तेरे उस ना दी अजमत दा सदका ते सवाल करे ना जै ना दे नाल ते अपने अर्श को जीनत बख्शी हुई है। अल्लाह अगर मेरा मौक़िफ़ सही है, कुरान दे बारे च मेरा मौक़िफ़ सही है, अल्लाह फिर इन लोगों दे सामने में कोई इतना ता बेइज्जत ना होवंडे, मेरी चादर पजामा खुल वने, मेरा नंगेज ज़ाहिर होवे। अल्लाह मेरी मदद फरमा। वो किताब वाले अरबी वाले मिरकात वाले लिखे अहमद बिन हंबल दी दुआ बाद च मुकम्मल हुई ते रब्बुल आलमीन दी मदद नुसरत पहले आ गई है। और कपड़ा जिस्म नाल इतना अटैच होया कि हाथ नाल छिकन दे बावजूद ही कपड़ा तले नहीं आया। अहमद बिन हंबल दा जनाजा ता जेल चो निकल गया, मगर कुरान दे बारे मौक़िफ़ दे अंदर लचक नहीं आवन दी जो कुरान अल्लाह दी सिफत है कदा फना नहीं आ सकती। तुसा सा कुरान वास्ते क्या खर्च कीता है? मन दाना दा साल बाद दे रहे हो तो बड़ा एहसान समझ दे। 1000 रुपया दे दो क्या मदरसे वाले को, सादे मदरसा सा पे चले ने। कुरान तुहाडे साडे तावन दा मोहताज नहीं। कुरान अल्लाह दी ओ ला रैब किताब है। दरिया को रास्ते बनावन दे, रास्ते बना ते देवन दी लोड़ नहीं होंदी, दरिया अपने से आप बना लेंदा है। हजारा दरिया मिल वंजन, कुरान दी एक ऐत दी ताकत दा मुकाबला नहीं कर सकते। जिवें दरिया अपने रास्ते आप बना दे, कुरान भी अपने रास्ते आप बना लेंदा है। ये तो खुशकिस्मत है वो बंदा जिंदा ताल्लुक कुरान नाल जुड़ गया, कह मदरसे दा मिंबर बन गया, इंदी सरपरस्ती बच्चे कुरान बैठे पढ़ देन। इंदा देखो ते मेको पता उंगले चलसी जेले अख बंद हो सी कुरान क्या है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक तालिब इल्म दीन सिखदा कुरान पढ़दा, उस जमाने बिजली का इंतजाम नहीं होता, चिराग दी रोशनी रात को पढ़दा, लेकिन चिराग का इंतजाम मदरसे नहीं आई। सोचा सवेर को कितना वक्त अंधेरा होता है, सूरज निकलने के बाद रोशनी आती, घंटा पढ़ने के बाद नाश्ते की छुट्टी हो गई, खाना पीना किया, वही घर च दरूद लैते खाने ना अगले बंदे, और उस बाद 4 घंटे पढ़ते हैं, वल दोपहर का आराम, वल दोपहर का खाना, वल जोर तो असर तक पढ़ाई, वल शाम हो गई, वल अंधेरा। गोया 24 घंटे चू कोई 5-6 घंटे पढ़ते हैं, बाकी का सारा वक्त जाया होता पिए। ते मैं क्यों ना होवे रात की पढ़ाई का भी इंतजाम करा ताकि मेरा वक्त कीमती बने। उन्हें एक हिंदू नाल गाल की भी तेरी दुकान है, चोरी का खतरा थी सकता है, लिहाजा तू इवें कर भी अपनी दुकान के सामने रात को चिराग बाल ते रख दिता कर, ते मैं रात को चलो अपना सबक याद करें रास्ता ते मुफ्त तेरी चौकीदारी भी करें रास्ता। वो हिंदू कोई गाल समझ आ गई भी मेरी मुफ्त चौकीदारी थी, चलो चिराग बाल ते रखने क्या हर्ज है। उन्हें चिराग बाल ते रख दिता। ये तालिब इल्म रात को किताब चावे कुरान चावे पढ़े बैठा सबक पकावे। महीना खत्म होया, हिंदू ने हिसाब किया भाई महीने मेरा तेल कितना खर्च होया। हिंदू पैसे दा पुजारी आ, ऊं डिठा भी मेरा तो महीने दा इतना तेल सड़ गई है, न कदा चोरी थई है, न कदा चोर ऐन मैं खाम खाम महीने तेल इतना ज़ाया कर दिता है। उन्हें तालिब इल्म को आखा कि बस मैं अगू तो चिराग ना बाल ते रखसा, मैं को चोरी दा कोई खतरा नहीं, तू अपना को भी इंतजाम कर, मैं तेल नहीं ज़ाया करेंदा, मैं चिराग नहीं बलेंदा।
तालिब इल्म बेचारा परेशान होया, रोवण लग पिया। अल्लाह सैया मेरी तो वक्त उवें ज़ाय होंदा पई, नींद कोई 5 4 7 घंटे पढ़दा, बाकी टाइम नींद ही ज़ाय, रात सारी ज़ाय पई वेंदी है, उम्र मेरी ज़ाय होंदी पई है। रात को रोंदा रोंदा जो सुता ना, ख्वाब विच आमना दे लाल महबूब रब्बुल जलाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी ज़ियारत नसीब हो। इना कुरान वाला को मामूली ना समझो। नबी से फरमाया मियां क्या गाल है, क्यों रोने? या रसूला मेरा वक्त ज़ाया होंदा पी, मैं कुरान दीन हदीस पढ़ तू महरूम। नबी से फरमाया अच्छा इवें कर, रो ना, वंज महमूद गजनवी को वक़्त दा बादशाह महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर दा फाते। फरमाया महमूद गजनवी को वंजाक मेरा सलाम रे, मेरा पैगाम रे। जो नबी से फरमाया मेरे वास्ते चिराग दा इंतजाम कर। उस तालिब इल्म ने ख्वाब के अंदर अर्ज की या रसूल अल्लाह तुरा हुक्म से रखी थे, मैं जरूर हाजिर थी ना, लेकिन अगर महमूद गजनवी ने सवाल चकीता मियां अल्लाह दे नबी ने तय को आखे ये हुक्म नबी से मैं को क्यों नहीं चलीता, मैं को आप इरशाद फरमा में ना या रसूल अल्लाह अगर ये सवाल च करे कोई निशानी मंग लवे तो मेरे वास्ते क्या निशानी है, क्या दलील है? अल्लाह दे महबूब अलैहि सलाम फरमाया तालिब इल्म अगर महमूद गजनवी तेरे को सवाल करे तो उको आखने में जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नाल ही फरमाया महमूद गजनवी। अगली गाल जरा बड़ी गौर तलब है। महमूद गजनवी को आके महमूद क्या गाले तेरा मामूला रात को रोजाना 5000 दफा दरूद शरीफ पढ़ते मैं को तोहफा भेजे ना में चंद राती हो गई क्या गफलते क्या मसरूफियत रात दा तेरा तोहफा ते गिफ्ट ते हदिया 5000 दरूद मेरे को नहीं पहुंचता पिया तै बंद कर दी, मसला क्या है? अगर ए गाल सही है महमूद गजनवी को अगर ए गाल सही है तो फिर अल्लाह दे नबी दा ओ फरमान ते ओ पैगाम भी सही है। अगर ओ गाल गलत है तो फिर ए गाल ही गलत है। मसला तो कुछ समझ आंदा पिए ना। ओ तालिब इल्म रातों रात उठी ते पहुंचे महमूद गजनवी दे दरवाजे ते, वहीं ते नबी अलैहि सलाम दा सलाम पैगाम दिता है जेड़ा खतरा वो गाल सामने आ गई है। महमूद गजनवी आखे तालिब इल्म अल्लाह दे नबी चिराग दा जो हुक्म दिता है तय को आखे नबी से मैं को खुद को क्यों नहीं जो आखा जो मियां ए तालिब इल्म है इंदे वास्ते रोशनी दा इंतजाम कर, चिराग बाल ले, कोई दलील ले, हो सकदा तू झूठ पिया बोलेंदा होवे। उस तालिब इल्म ने नबी अलैहि सलाम दा अगला पैगाम सुना है जो नबी से फरमाए अगर महमूद गजनवी दलील मंग लवे, निशानी मंग लवे, सवाल च करे तो इयो को दलील दे देवे। जो नबी से फरमाया रोजाना 5000 दफा दरूद शरीफ वक़्त दा बादशाह होते मेरे को तोहफा भेजेंदा में चंद राती हो गई ते ना गए तेरा गिफ्ट हदिया ते तोहफा नहीं पहुंचदा पिया। अगर ए गाल सही है तो नबी दा ओ फरमान भी सही है। अजन तालिब इल्म दी गाल चलदी पई है। महमूद गजनवी दी अखी चो आंसू निकलन, ओ फरमाया मियां बस कर तेरा ख्वाब भी सच्चा, नबी दा फरमान भी सच्चा, अल्लाह दी कसम चाहते आदा एक ऐसा राजा रोजाना 5000 दफा दरूद शरीफ पढ़ते नबी से कोई साल सवाब करते तोहफा भेजना जेंदा इल्म मेरे अल्लाह दे सिवा कहीं को नहीं आई। ये जो तय को मालूम थी कि यकीनन नबी दा फरमान है, नबी दा तक दीदार भी नसीब होए। लिहाजा आज तो बाद मैं तेरे वास्ते इंतजाम पे करे ना, जब तक तू पढ़दा रहा से तेरे चिराग दा इंतजाम मैं महमूद गजनवी करेंदा रहंदा। मैं गाल को मुकामा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह कलू आमना दलाल को मंगा ते नाल ही कम मांग गिदा यतलू अलैहिम आयातिक। ओ नबी आते क्या करे तेरी आयता दी तिलावत करे। रब्बुल आलमीन ने नबी को भेजा तो फरमाया यतलू अलैहिम आयाती, ओ आते मेरी आयता दी तिलावत करे सी। अल्लाह ने पहला हुक्म भेजा तो क्या फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। फिर जिना कुरान पढ़े अल्लाह दुनिया चुना दा मकाम को बुलंद करते दिखा देते हैं। मैं तफसीलात इतनी में जो मेरा टाइम भी हो गया थे, हजरत भी आ गए। आखिरी गाल अर्ज करते मैं गाल खत्म करा। नबी अलैहि सलाम देख साहबीन हजरत मुआविया बिन मुआविया लैसी अंसारी साहबी
सारे सहाबा जन्नती हैं वकुल्लम वअदल्लाहु हुस्ना। अल्लाह सारे सहाबा ते जहन्नम दी आग को हराम कर दी ते नबी से दा फरमान है। बल्कि जे ईमान दी हालत च नबी दे सहाबी को देख लीदा ना, नबी से फरमाया उदो ते भी जहन्नम दी आग हराम है। ला तमस्सुन नार मुस्लिमान रआनी ओ मन रआनी। लेकिन मसला है कि इस साहबी दे एजाज दी वजह ए है कि ए त्वरा साहबी सूरत कुल हु अल्लाह शरीफ नाल प्यार ज्यादा करेंदा ते हर वेले ही सूरत को पढ़दा रहंदा। अल्लाह ए इज्जत को ही वास्ते अता फरमाई। कुल अल्लाह शरीफ कोई मुश्किल तो नहीं, इनका पढ़ना कितना आसान है। इस वास्ते कम अज कम ज्यादा नहीं तो चलदे फिरदे सूरत कुल अल्लाह शरीफ दा ही विरद करेंदे रहूं, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह च कोई ना कोई सारी इज्जत बन पोसी। अल्लाह कोई ना कोई करम फरमा दे सिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सारा को कुरान पाक ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमावे। आखिरी गुजारिश ये है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी अलैहि सलाम कोलम एक सहाबी आया, एक बंदा नबी अलैहि सलाम उदे आमन ते अपना चेहरा हंसमुख कर लिया और सारा ईमान है नबी से जले मुस्कुरान देन तो अल्लाह जन्नत दे दरवाजे खोल लेंदे। हुजूर से चेहरा हंसमुख बनाया, नाल बलहाया, उनकी जो हाजत है गाल बात सुनी वो काम पूरा फरमाया। उजले चला गया तो नबी से मैं को फरमाया अबू बकर या रसूल अल्लाह, फरमाया ए ओ बंदा है जेंदे नेक अमल रोजाना सारी मखलूक दे बराबर जमीन तो उठा ते अल्लाह दी बारगाह पेश कीते ते सारी मखलूक दी नेकियां दे बराबर। आसान गाल है, सारी मखलूक दी, इंसान नहीं मुसलमान नहीं, सारी मखलूक दी नेकियां दे बराबर। मैं अर्ज की या रसूल ओ किवें? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ए जड़नी सुबह करेंदा ना, रोजाना सुबह को एक दरूद शरीफ पढ़दा है 10 दफा और उन दरूद शरीफ दा सवाब है सारी मखलूक दी नेकियां दे दरूद दे बराबर। मैं अर्ज की या रसूल ओ क्या दरूद शरीफ है? नबी अलैहि सलाम ने मेरे को पढ़ते सुनाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी आदद मन सल्ला अलैहि मिन खल्क़िका वसल्ली अला मुहम्मदिन नबी कमा यंबगी लना अन नुसल्ली अलैहि वसल्ली अला मुहम्मदिन नबी कमा अमरतना अन नुसल्ली अलैहि। ए दरूद शरीफ रोजाना 10 दफा पढ़ दे, अल्लाह सारी मखलूक दी नेकियां दे दरूद दे बराबर इको सवाब अता करेंदे। ओ दरूद शरीफ मैं तुहाडे वास्ते लै आया। ए हुण अगर मैं तो को हुण देवां तो मजमे दे अंदर खुलबली मच वैसी, प्रोग्राम ज़ाय होसी, हजरत दा इंतहाई मुफस्सल मुकम्मल मुदल्लल सोना बयान होना। मैं मलिक अजहर को दित्ती वैसा पहलवान साहब को तो तुस हजरात जेड़े पढ़ना चाहो उन्हां कोलों फी सबीलिल्लाह ले लेसो। इनकी कीमत सिर्फ ई है कि पढ़सो, बस सारे इरादा करें ये पढ़सो। जेड़े पढ़े उन्हां कोई इजाजत तो लमन दी, जेड़े ना पढ़े उन्हां कोई इजाजत कह नहीं लमन दी। अगर लै वैसो ते ना पढ़सो तवल तो उंदा आखरत मैं को जवाब देना पोसी। ते मैं सारा दी खिदमत गुजारिश करे जेड़ा लै उन्हें जरूर पढ़े, सारे कोशिश करे सो अल्लाह ताला सारा को अमल दी तौफीक अता फरमावे। ए दरूद शरीफ मलिक अजहर को लुबा दे तुसा ले ले। वमा अलैना इल्लल